कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है साफियों की, किस मकसद से बुलाई गई? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार यहाँ पे जो बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका सब्जेक्ट है वो ये है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के ऊपर चलाई जाएगी। यहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के प्रेसिडेंट इशरत शेख और उनकी पूरी टीम यहाँ बैठेगी और मुफ्ती साहब जो हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ बैठेगी और खुद मुफ्ती साहब इसका देखरेख करेंगे। और यहाँ पे हर वो सहूलियत दी जाएगी, फॉर्म से लेकर के जो कुछ भी गाइडलाइंस करना है, जो भी स्टूडेंट्स को बताना है कि किस तरीके से उनके फॉर्म रिटर्न ना हो। जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपसे कि हम गए साल गुज़िश्ता साल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के ऊपर ये नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा गया था, तो उसका डिटेल क्या है और वो किस पोजीशन तक कामयाब रहा। देखिए, कोरोना काल के अंदर जो आज हालात है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट परेशान है, कहीं ना कहीं आज इस बेरोज़गारी के अंदर परिवार फैमिली अपने बच्चे को फीस पे करने के लिए महरूम है, कहीं ना कहीं उन्हें इसकी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इन सब हालात को देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड ने आदेश दिया और इस प्रोग्राम को यहाँ आयोजित किया जा रहा है। हम बताएंगे कि गुज़िश्ता साल का क्या अपडेट है। देखिए, ये है मेरा अपडेट गुज़िश्ता साल का, लेकिन शायद पूरा आपको ब्रीफिंग ना हो पाए यानी इसके ज़रिए, इसलिए हम बताना चाहेंगे आपको। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसमें टोटल स्टूडेंट्स अटेंडेंट इनका हुआ था 9,182। आप दिखा देते हैं इनके जो फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद रजिस्टर्ड हुए थे 7,146। इसको आप दिखा सकते हैं आपके माध्यम से। एलिजिबल स्टूडेंट बताना पड़ता है इसलिए क्योंकि लोग बाद में कह देते हैं कि वो तो ऐसे ही बोल दिए थे। ऑनलाइन कुछ लोग ऑनलाइन प्रिंट आउट सबमिशन जो हुआ था वो 5,5227 हुआ था। इसमें बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें टोटल स्टूडेंट्स आए थे, अटेंडेंस हुए थे 923। आप दिखा दीजिए, बच्चों के लिए आप दिखा दीजिए। इसमें ऑनलाइन सबमिशन हुआ था 147। इसका रिजल्ट ये रहा कि ये फॉर्म भरने के बाद तकरीबन 3,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक, 13% से लेकर के 17% तक इन बच्चों के अकाउंट में पैसे आए। हमारे पास उन पूरे स्टूडेंट्स का डिटेल भी है, वो बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा चार्ट है वो मेरे पास, बहुत लंबा लिस्ट है, वो बताना मुश्किल होगा मुझे, लेकिन तकरीबन 13 से 70% बोले तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा परसेंटेज है। लेकिन 9,182 था, ये कम क्यों हुआ? कम होने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने के नाते ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खास करके इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स देखिए बैनर हमारे पूरे शहर में लग गए हैं। अभी हम बताएंगे आपके माध्यम से भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, तो इस पर खास ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट का लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आते हैं तो जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की जो टीम बैठी हुई है, जो भी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता संगठन के लीडर सब बैठे हुए हैं, उनकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस पर खास करके आप लोग ध्यान दें। हमारे ही पास से आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए ये देखिए फॉर्म है और ये कूपन दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा, साथ में इसका एक कूपन दिया जाएगा आपको कि आप एक दिन के पहले आप पार्टी ऑफिस में आएंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा। जिसका नंबर पहला होगा उसे पहले अटेंड किया जाएगा। तकरीबन 5 से 6 स्टाफ यहाँ पे कल के बैठेंगे 1 मंथ के लिए और इंशाअल्लाह ताला ये काम चलेगा। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये काम करना बहुत ज़रूरी था
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन करते हैं कि शमीम भाई हम फला स्कूल में गए थे, लेकिन फला स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। किसी ने कहा कि भाई हम आपकी फ़ीस कम नहीं कर सकते, किसी पेरेंट ने कहा कि भाई आप कोरोना काल में हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया इस कोरोना काल में, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की नाराज़गी कि हमारे हालात जो रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को वाज़ेह है और पूरी दुनिया में जो हालात रहे हैं तो उसको देखते हुए इस स्कीम को लिया गया है। गुज़िश्ता साल भी हम लोगों ने ऐसे लेटर दिए थे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, ये देख लीजिए, आप दिखा दीजिए आपके माध्यम से। इस तरीके से इस साल भी ये लेटर दिया जाएगा। शोएब भाई, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप गणेश मुंडे जी के बेटे हैं, हमारे मेडिकल जावेद ब्लॉक प्रेसिडेंट है बबलू सिन्हा, अच्छा अपना रियाज भाई वडेकर है, मुफ्ती साहब की क़यादत में तो चीज़ें चल रही है, और पूजा मैडम है, बाकी भाभी हैं, सब जो हमारी शायना आज़मी आपा हैं, हरबीर कौर मैडम हैं, सब लोग जो भी हैं, ये सब हमारी पूरी टीम यहाँ पे, और जो भी लोग नहीं भी मौजूद हैं यहाँ पे, बबलू सिन्हा है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट महेश्वर शेख हैं, इसमें शानू भाई हमारे अपोजिशन लीडर और हम दोनों की देख रेख में इस काम को यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र और साहब के नेतृत्व में कराया जाएगा। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि स्कॉलरशिप अवेलेबल कौन कौन सी स्कीम है। तो सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1st to 10th के लिए, 1 से लेकर 10 तक के लिए। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक के लिए है। उसके बाद नंबर 3 मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ये नंबर 3 की स्कीम है। नंबर 4 बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप ओनली फॉर गर्ल्स, बच्चों के लिए है। और 5 महादफाइज गवर्नमेंट इन अंडर ऑल स्कॉलरशिप, ये 5वां नंबर है। नंबर 6 एजुकेशनल लोन फॉर हायर एजुकेशनल MAMFDC लिमिटेड, यानी मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन, गाइडेंस फॉर ऑल अदर्स प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये नंबर 7 हो गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 इनकम सर्टिफिकेट। कुछ दिनों के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे इनकम सर्टिफिकेट कैंप भी लगाया गया था। बहुत लोगों ने लाभ उठाया, जो लोगों ने लाभ ना उठाया हो, अगर इस तरह भाई इनकम कोई आता है सर्टिफिकेट के लिए भी, तो साथ साथ में आपको हम बताते हैं उसका भी काम करना है आप लोगों को। वो कैसे होगा हम बताएंगे आपको, उनका भी काम होगा। जिनका नहीं इनकम सर्टिफिकेट है वो इनसे कांटेक्ट करें, शोएब भाई से कांटेक्ट करें, वो काम भी होगा। नंबर 2 पोस्ट मैट्रिक लेस टू 2 लाख स्कॉलरशिप के लिए जो है वो पोस्ट मैट्रिक कम से कम 2 लाख रुपए, अदर लेस 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक होना चाहिए जिसकी इनकम सर्टिफिकेट बनेगी। नंबर 3 बैंक पासबुक विथ IFSC कोड लिंक विथ आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर, ये होना चाहिए। नंबर 4 लास्ट ईयर रिजल्ट। नंबर 5 स्कूल यूडाइज नंबर एंड फीस स्ट्रक्चर एंड मोबाइल नंबर। नंबर 6 स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। नंबर 7 स्टूडेंट आधार कार्ड लिंक विथ मोबाइल नंबर। 10 साल का बिलो विथ चाइल्ड जॉइंट अकाउंट विथ पेरेंट्स का होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक बार, या हमने तो कह दिया है, लेकिन आप लोग दिखा दें तो बहुत बेहतर होगा आपके माध्यम से। ये और बेहतर होगा क्योंकि मैंने कहा है बहुत लोग सुनेंगे या उनको कहीं कन्फ्यूजिंग होगी, तो आप लोग आपके कैमरे के माध्यम से दिखा दें कि ये रिक्वायर्ड है, ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप लोग इसको दिखा दें आपके माध्यम से। वैसे भी शहर में होर्डिंग्स लग गए हैं। कल हमारे जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जावेद भाई हैं, गणेश मुंडे हैं, बबलू सिन्हा हैं, महफूज शेख मामा हैं, अपना
ये है अपना परवीन पवार है और मैसर शेख हैं, साकिब जाते हैं। कल ये लोग अपना बांटेंगे अपना पम्पलेट वगैरह भी। इस तरीके का हमारा ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कल से स्टार्ट किया जाएगा। मैं तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने मुमरा कौसा के उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म का मामला है इसको आप लोग ध्यान दें, इसमें कोई कोताही मत करें और वक्त से आकर के फॉर्म भरें और इसका लाभ उठाएं, इसका लाभ उठाएं आप लोग। ये मैं आपके माध्यम से इस बात को अपील करता हूँ। कुछ किसी को पूछना है तो ब्रीफिंग हो गई अच्छी खासी। ये कैंप जो है 1 महीना रहेगा मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। शमीम भाई, अगर डेट बढ़ी, मैंने डेट बढ़ाया, शमीम भाई, डेट बढ़ाया तो डेट बढ़ी। शमीम भाई, मौजू से थोड़ा हटकर सवाल है और सवाल है जी जो मौजूद पे रही है ना जी भाई आप। जी, मौजू से थोड़ा हटकर सवाल है। ये जो शहर में चल रहा है, अब आप लोग आ गए, गोवा से आपकी वापसी हुई है और मैं जानता था कुछ जरूर सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स भी चल रहे हैं इस चीज़ को लेके, आने वाली इलेक्शन की तैयारी, और यहाँ तक ये चल रहा है कि माहौल गर्म था और आप लोग शहर छोड़ के चले गए। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? मैं अगर आपसे पूछूं सबसे पहले कि माहौल गर्म क्या था, क्योंकि आप भी इसी शहर में रहते हैं, तब मैं बोलूँगा आपको। बता दीजिए क्या माहौल गर्म था। जनता को बताइए आप। नहीं, आप बता दीजिए ना, आप पत्रकार भाई हैं, आपने सवाल किया कि माहौल गर्म था और आप गोवा चले गए, जी। तो आप बता दीजिए कि माहौल गर्म क्या था, जिस तरह के मामला चल रहे थे, क्या चल रहे थे, बता तो दीजिए। पत्रकार पर हमला हुआ और उसके बाद में देख रहे हैं आपके केसेस हुए, इस तरह की बात को लेकर जो कह रही है जनता। मैं इस बात को कतई नहीं मानता। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये पूरा शहर जानता है। सहाफ़त और सहाफ़ी का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे, लेकिन अगर कोई सहाफ़त करने वाला अपने ज़बान से अब शब्द यूज़ करेगा तो उसे ये शोभा नहीं देता, नंबर 2, और नंबर 3 उसे माफ़ भी नहीं किया जाएगा। नंबर 4, आपने कहा कि आप लोग गोवा चले गए। भैया हम बता दें आपको कि 2019 का जो हमारा विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के ज़रिए ये ऐलान हुआ था, हमारे संगठन को ऐलान हुआ था, हमारे जो नगर सेवक लोग हैं उनके लिए भी कहा गया था कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पिकनिक दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं शहर से ले जाकर घुमाया जाएगा। तो अगर संगठन को, अगर उस पीरियड में 2019 से लेकर के जो हालात बीच में चले, 2 साल तक हम लोग कोरोना के हालात में उलझे रह गए हुसैन भाई, तो जब माहौल अच्छा हुआ तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने हमें आदेश दिया, और संगठन जो होती है राष्ट्रवादी का, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संगठन पार्टी की और रीढ़ की, हमारे नेता की रीढ़ की हड्डी होती है। पार्टी को ताकत देने में, नगर सेवक के इलेक्शन में नगर सेवक को नगर सेवक बनाने में संगठन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। संगठन को अगर किसी ने इज्जत दिया इस महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर, कोई मिनिस्टर ने दिया, कोई नेता ने दिया, तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड है। ये संगठन जो 24 घंटा काम करता पार्टी के लिए, जो 24 घंटा काम करता है आवाम के लिए, जो लड़ाई लड़ता है हर एक इशूज़ के ऊपर, जो अपोजिशन के लोग होते हैं, जो संगठन गली गली में जा कर के वार्ड के अंदर सफाई से लेकर के, सफाई अभियान से लेकर के अपने नेता के साथ वक्त गुजारता है, उस संगठन को हमारे नेता ने गोवा में आकर के उनको एक हौसला दिया और एक हिम्मत दिया, और ये कहा कि हमारे लिए संगठन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि संगठन का कहीं ना कहीं मनोबल डाउन रहता है, संगठन को लगता है कि हमको शमीम भाई खाली मिलते हैं, हमको खाली शानू भाई मिलते हैं, हमको खाली डॉक्टर साहब मिलते हैं। संगठन को अगर मिनिस्टर साहब ने आकर के एक दिन का वक्त दिया तो संगठन के लिए बहुत बड़ा ये रिचार्ज है, रिचार्ज। तो आपका ये कहना कि मतलब पहले से ये तय था कि जाना है? पहले से तय था, और मैं मेरे नेता को इसके बारे में मुबारकबाद देता हूँ, और मेरे संगठन को ये कहना चाहता हूँ कि आप, और उन्हें ये बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत और आपकी ताकत सराहनीय है। ये गोवा की ट्रिप उसको पूरा नहीं कर सकती है, उसका
आपका जो मेहनत है उसका जो मैं अगर आपसे कहूँ तो वो प्यार और मोहब्बत जो हमारे नेता ने हमारे संगठन को दिया है और जो देते हैं, ये सबसे बड़ा उसका उदाहरण ये है कि इनके लिए सबसे बड़ी ट्रिक वो है कि मिनिस्टर साहब हमारे संगठन से, हमारे कार्यकर्ताओं से, हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नेता को मैं सलूट करता हूँ, उनकी सोच को सलूट करता हूँ।